अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। लॉन्ग टाइम नो सी। ऑलराइट, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी एक स्टूडेंट की, एक मेंबर की, कि उनके एड्स नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और बिट स्ट्रेटजी लर्निंग आ रही है। सही है। तो आज हम उनके जो अकाउंट है उसका एक बेसिकली एक छोटा सा ऑडिट करेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि आप अकाउंट किस तरह ऑडिट करते हैं। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको उनका अकाउंट दिखाऊं, आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि उनका इशू क्या है। ठीक है। बेसिकली ये इनका मैसेज था कि इनके जो एड्स हैं वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस वन। एंड ऑब्वियसली इनका जो दूसरा कंसर्न था कि जो इनकी जो बिट स्ट्रैटेजी है वो लर्निंग है। ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे, इनके जो कंसर्न है, और इसके अलावा जो ओवरऑल एक क्विक ऑडिट मैं करता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट आए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखें, पिछले जो मैंने आपको गूगल एड्स कोर्स आपको एक लॉन्च किया था, और जो गूगल एड्स की जो मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड किया था, मैंने आपको छह चीज़ें उसमें पढ़ाई थी, या छह। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो पूरा ये जो गूगल एड्स है, ये आपके छह, जस्ट मैम। तो मैं आपको हमेशा ये बताया कि जो पूरा गूगल एड्स है आप लोग जब कर रहे हो तो ये छह चीज़ों में डिवाइड है। ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिवाइड है। ठीक है। आपकी जो टारगेटिंग है, आपकी जो बिडिंग है, आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, डेटा एनालिसिस है। ठीक है, और ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये इन छह चीज़ों में डिवाइड है। चाहे आपका कोई सा भी कंसर्न हो तो वो आता यहीं इन्हीं छह में से किसी एक मॉड्यूल के अंदर है, या किसी सेगमेंट के अंदर है। अच्छा, तो अब इन्होंने जो कंसर्न बताया, वो कंसर्न उनका ये है कि भाई उनके एड्स शो नहीं हो रहा है। ठीक है, एड्स शो नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स ऑलरेडी देखा हुआ है तो आपको मालूम होगा, अगर एड्स शो नहीं हो रहा है तो ये किस मॉड्यूल का पार्ट है। ये मैसेजिंग का पार्ट है। तो हमें मैसेजिंग देखने की क्या प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कि बिट स्ट्रैटेजी का मेरा इशू है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। तो ये जो इशू है, ये आपकी जो बिडिंग है उसका, उस मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम ये पाँच छः ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं हम इसको कवर करेंगे, और देखेंगे क्या मजीद इसके अंदर इश्यूज है। ठीक है, तो आइए अकाउंट की तरफ चलते हैं। ओके, मैं इधर आ जाता हूँ। ऑलराइट, अच्छा देखें, ये इन्होंने अप्रैल 15 को, मैंने ऑलरेडी ये डेट सेट की हुई है, अप्रैल 15 से इन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो अब तक इन्होंने टोटल $55 स्पेंड करे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये टारगेट कर रहे हैं। वेबसाइट में आपको इनको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑब्वियसली इट्स कॉन्फिडेंशियल। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि ये एक इनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी है, जहाँ पे ये लोगोज वगैरह की सर्विसेज बेचते हैं, UI UX डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं ये। ठीक है। और ऑब्वियसली वो जो ब्रांड आइडेंटिटी है, लेटर हेड्स और ये सारी की सारी चीज़ें जो ग्राफिक कार्ड कह रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज में आती हैं, वो ये सेल करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम ऑडिट स्टार्ट करने लगते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इस कैंपेन का स्ट्रक्चर और उसकी सेटिंग्स क्या है। ठीक है। तो ये मैंने चारों की चारों इनकी कैंपेन सेलेक्ट की हुई है। ठीक है। तो अब मैं किसी एक कैंपेन को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि सारी मैं नहीं कर सकता, अब कैंपेन्स में मैं आया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखा देखा इन्होंने अप्रैल 16 को इनके एड्स आना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। अप्रैल 18 में इनके पास थोड़े से क्लिक्स आए, फिर ये डाई डाउन हो गई पूरी की पूरी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे इनके पास थोड़े बहुत क्लिक्स आए May 2 को, और फिर ये डाई डाउन हो गए। सही है। कैंपेन आप देख रहे हैं इनकी सारी इनेबल है, लेकिन इनके एड्स शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों शो नहीं हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। कैंपेन के अंदर सबसे पहले आप ये मेक श्योर किया करो कि कॉस्ट से इसको ना हमेशा सॉर्ट कर लिया करो, ताकि आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ जाके लगे हैं। ठीक है। अब देखें, सबसे ज़्यादा जो पैसे इनके लगे हैं, $53, वो इस कैंपेन में लगे हैं जो कि पॉज है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस कैंपेन में तो अब मजीद क्लिक्स नहीं आ रहे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि बाकी कैंपेन्स के अंदर पैसे ही स्पेंड नहीं हुए, ठीक है, ना होने के बराबर है। इसमें तो हुआ ही नहीं है, और इसमें सिर्फ $2 है। तो इसको हम देखते हैं कि इन्होंने इसमें यहाँ पे क्या किया हुआ था। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से इनकी कैंपेन जो है वो ऑलरेडी पॉज हुई हुई है। ठीक है।
और ये क्योंकि इस आइकन से मुझे लग रहा है कि ये स्मार्ट कैंपेन्स हैं या डिस्कवरी कैंपेन्स हैं। स्मार्ट कैंपेन्स मैंने खुद कभी नहीं चलाई क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि वो ऑलरेडी फेज आउट हो चुके हैं। स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन जो है या स्मार्ट कैंपेन जो है वो परफॉर्मेंस मैक्स में अपडेट हो गए हैं। सही है। तो लेकिन ऑब्वियसली ये कैंपेन पॉज है, ये उसका कुछ डाटा है। तो ऑब्वियसली इसमें हम ज़्यादा डिग डाउन नहीं कर सकते। तो लेट्स जस्ट सेलेक्ट सम अदर इसमें अदर कैंपेन। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, कैंपेन्स के अंदर चेक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यहीं पे मैं आपको बता दूं कि देखें जो इनका कैंपेन है। ठीक है, दोनों कैंपेन्स फॉर एग्जांपल अगर आप इस कैंपेन की बात करें जिसमें इनके पास 99 इम्प्रेशंस 3 क्लिक्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि ये जो इनकी कैंपेन है उसके एड ग्रुप्स जो है वो पॉज हुए हुए हैं। ठीक है, तो जब एड ग्रुप्स पॉज होंगे, ठीक है, तो फिर आप उसमें कैसे आपके एड्स दिखेंगे। सही है, तो पहले तो ये रीज़न है। ठीक है, तो अब आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन ग्राफिक डिज़ाइन एनिमेशन जितनी भी आपकी सर्विसेज है जो आपने कीवर्ड जिसको फीड कराया है, ठीक है, वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपके ऐड ग्रुप पॉज है जिसके अंदर ये तमाम कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एड्स में देखूं आपका ऐड बना हुआ है लेकिन वो भी ऐड आपका इसलिए नहीं दिख रहा कि आपके ऐड ग्रुप पॉज है। तो इस कैंपेन का तो सिंपली सोल्यूशन ये है कि जब आप कैंपेन में आओगे, ठीक है, ऐड ग्रुप्स में आएंगे, इसको आप सिंपली इनेबल कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि आपके एड्स रन हो रहे हैं। सही है। ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैंपेन के अंदर मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी सर्च कैंपेन्स आपको जो चला रहे हैं अगेन सेम इशू, आपके ऐड ग्रुप पॉज है। सही है, तो देर इज़ नो वे कि आपके एड्स शो हो रहे होंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर अगर हम बात करें तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग है कि टारगेट सीपीए एज अ बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने सेलेक्ट की है। अच्छा, देखिए मैं इसको ऑब्वियसली कभी कभार मैं ऑफ टारगेट हो जाता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर और सेटिंग्स क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी है तो लेट्स सी कि इनकी जो अच्छा, तो जस्ट क्विकली इसमें मैं दोबारा देख रहा था कि ऐसी कैंपेन की सेटिंग्स क्या है इनकी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, सेटिंग्स क्या है। तो लेट्स से क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पैसे खर्च हुए हैं तो लेट्स सी इस पे क्लिक करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझें कि जब आप कैंपेन बनाते हैं ना तो उसकी नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके खुद के आइडिया के लिए। सही है, तो लीड सर्च न्यू दिस इज नथिंग। ठीक है, तो आप इसमें कम से कम ये मेंशन करें कि ये कौन सी टाइप ऑफ कैंपेन है। आपने इसको सर्च मेंशन कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस कैंपेन पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लीड सर्च न्यू लिखा हुआ है तो भाई आप इसको सिंपली कर सकते हैं। ये एक तो सर्च कैंपेन है। ठीक है, उसके बाद ये नॉन ब्रांडेड कैंपेन है। उसके बाद आप इसको ऑस्ट्रेलिया में टारगेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने मेंशन कर दिया कि भाई ये ग्राफिक डिजाइनिंग की है। सही है। और फाइनली अगर आप चाहो ऑप्शनल है कि ये मैनुअल बिडिंग है या फिर जो भी आपकी बिडिंग है स्ट्रैटेजी है वो आपने मेंशन कर दे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं लेकिन आई वोंट चेंज एनीथिंग राइट नाउ, लेकिन एक सजेशन है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस कैंपेन के अंदर आ गए तो अब हम इसकी सेटिंग्स में देखना सबसे पहले कि क्या सीन है। अच्छा, कैंपेन नेम अगेन मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। गोल्स आपके अकाउंट गोल्स हैं, आपने इस पर कन्वर्जन जो भी एक्शन डाले हुए हैं आई होप आपने ट्रैकिंग सही से प्लेस की भी होगी। आपके जो मेन गोल्स हैं कि आपको एड्स के थ्रू कॉल्स आए, आपके फ़ोन कॉल्स के थ्रू कॉल आए आपको, और ऑब्वियसली आपके लीड फॉर्म्स आपके वेबसाइट पे फैलो। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन आपने बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लीड्स सही है। नेटवर्क नेटवर्क में देखें आप जब भी स्टार्ट करते हो ना अपनी कैंपेन आप हमेशा ये मेक श्योर करें कि इन दोनों ऑप्शंस को चेक ऑफ करके रखा करें क्योंकि अभी जब ये दो ऑप्शंस इसमें आपने चेक किए हुए हैं तो इसका मतलब ये कि आप गूगल के 3 डिफरेंट नेटवर्क पे टारगेट कर रहे हो। ठीक है, इसका मैंने एक अपनी गूगल एड्स की कैंपेन लॉन्च करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किस तरह प्रॉपर तरीके से आप कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये समझे कि आपको इन दोनों को चेक ऑफ करना है। ठीक है, अभी आप गूगल के 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर रहे हो। एक तो गूगल सर्च को आप
जो गूगल का अपना नेटवर्क है, गूगल सर्च नेटवर्क, उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं, आप उसको टारगेट कर रहे हो। और फिर गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क है, आप उसको भी टारगेट कर रहे हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप हमेशा सिर्फ गूगल का जो अपना सर्च नेटवर्क है उसको टारगेट करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके चूज नेटवर्क में आप इन दोनों को हटा दोगे। सही है। और फिर इसको सेव कर दोगे। आई वॉन्ट डू इट राइट नाउ, लेकिन ये आप कर सकते हो, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। सही है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सेट लोकेशन, ऑब्वियसली आप पूरे ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करो, दैट इज फाइन। लैंग्वेज, फाइन। बजट, ठीक है। बिडिंग आपकी मैक्सिमाइज कन्वर्जन है। ठीक है। मैं आपको पहले भी ये बताया है कि जो आप बिडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक इस पे पूरी वीडियो है, पूरा मॉड्यूल मैंने बिडिंग पे किया हुआ है, आप इसको काइंडली देखें ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो कि जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हो ना, तो आप बेसिकली गूगल के आपने हवाले कर दिया अपना क्रेडिट कार्ड। ठीक है। और फिर वो आपके क्रेडिट कार्ड को मतलब जिस तरह चाहेगा वो यूज़ करेगा। अभी आपके पास कोई डाटा नहीं है। ठीक है। अभी आपके पास कोई कन्वर्जन नहीं है। तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। आप इसको हमेशा मैनुअल सीपी से स्टार्ट किया करें। ठीक है। हो सकता है कि आप इसको मैनुअल सीपीसी से स्टार्ट कर मैनुअल बिडिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि गूगल आपको जब आप कैंपेन लॉन्च कर रहे होते हो वो ऑप्शन नहीं देता। सही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली मैक्सिमाइज कन्वर्जन रखो, कैंपेन लॉन्च करो। ठीक है। उसके बाद यहाँ जिस तरह मैं सेटिंग्स कैंपेन सेलेक्ट करी, सेटिंग में यहाँ पे आके आपने चेन बिडिंग स्ट्रेटजी करी, अब वो ऑप्शन आपको दिखना है। ठीक है। आपने कह रहा है नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने गोल्स के हिसाब से कह रहा है ये। ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करा और आपने यहाँ पे मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से ही हटा दिया। सही है। और फिर आपने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, जब आप इसको मैनुअल जब बिडिंग स्ट्रैटेजी आप ऑटोमेटेड से मैनुअल पर आओगे, तो मैनुअल का मतलब ये है कि अब आपने जो जो कीवर्ड्स सेलेक्ट करे हैं ना, उसको आप बाकायदा खुद बिट करोगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो अब जब आप दोबारा इसी कैंपेन के कीवर्ड्स में आओगे ना, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे अभी मैक्स सीपीसी का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा। ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम आएगा मैक्स सीपीसी, और उसके साथ इसी तरह पेंसिल आ रही होगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यार ये जो ग्राफिक डिजाइनर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कीवर्ड है, उसकी बिट कितनी रखनी है मुझे। ठीक है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे आओ, यहाँ पे आपने इसको प्लेस करा। ऑब्वियसली मेक श्योर कि कंट्री आपकी रेलेवेंट है। ठीक है। और फिर आपने देख लिया कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ग्राफिक डिज़ाइनर ऑलमोस्ट £2 से £6 तक की इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने $2 से स्टार्ट कर लिया, $3 से स्टार्ट कर लिया। सही है। तो अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे $3 या $2 से स्टार्ट करोगे। $2 पे आपको इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे, क्लिक्स आना आपको शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा 2 से 2.1 कर लेना, 2.3 कर लेना, 2.5, आहिस्ता आहिस्ता इसको बिट बढ़ाना। सही। और फिर देखना कि इंप्रेशन आ रहे हैं या नहीं। एक ही दिन में सारे के सारे चेंजेस नहीं कर दोगे। ऑब्वियसली आप एक बिट लगाओगे, उसके बाद एक दिन वेट करोगे, 2 दिन वेट करोगे, फिर दोबारा आप इसकी हल्की सी बिट बढ़ाओगे। ठीक है। तो ये आपका बिडिंग का जो सेक्शन था या बिडिंग का जो मॉड्यूल था, वो भी मैंने साथ ही कवर करवा दिया है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट डेट, एडवर्टाइजेशन बिल्कुल सही है ये। और बाकी आपकी इसमें जो सेटिंग्स हैं वो ठीक है, बस जो मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंटर्स बताए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टारगेटिंग पर। ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया टारगेटिंग। टारगेटिंग में ऑब्वियसली बेसिकली हमारे एड्स होते हैं, हमारे कीवर्ड्स होते हैं। सही है। तो कीवर्ड्स के अंदर अब आपने यहाँ पे देखो दुनिया जहाँ के सारे कीवर्ड्स टारगेट करे हुए हैं। क्यों टारगेट करे हुए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपकी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है। जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी करते हो, तो गूगल को जो समझ में आता है आपकी वेबसाइट्स के हवाले से, वो सारे कीवर्ड्स वो टारगेट करता है। ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख लो, इतने सारे कीवर्ड्स हैं। आपकी जो वेबसाइट मैंने देखी है, मुझे जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट उसका कीवर्ड लगा है, ऑब्वियसली दो कीवर्ड्स मुझे लगे हैं रेलेवेंट। ठीक है। एक आपका ग्राफिक डिज़ाइनर सर्विसेज, ठीक है, और दूसरा है आपका लोगो डिज़ाइनिंग सर्विसेज। तो आप क्या करोगे, आप दो डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाओगे। एक एड ग्रुप आप बनाओगे क्योंकि दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं।
अगर आपको मज़ीद इस पे क्लैरिटी चाहिए तो गूगल एड्स का जो मैंने कोर्स पब्लिश किया हुआ है उसके अंदर जो टारगेटिंग का मॉड्यूल है आप वो देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, दो एड ग्रुप्स बनाओगे, एक ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज के, और उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के कीवर्ड्स होंगे, दो तीन कीवर्ड्स होंगे, दैट्स इट, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज इन ऑस्ट्रेलिया, ग्राफिक डिजाइनर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड आप एक ऐड बनाओगे, एड्स भी आप दो तीन कॉपीज बना लेना ऐड की, सही है, और उसके अंदर चार पांच हेडिंग से ज़्यादा मत रखना। ठीक है, और मेक श्योर कर लेना कि जो आपका ऐड है, यहाँ पे आप जब ऐड पे आते हो, सही है, आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो मैं बता भी देता हूँ साथ में। जो फाइनल यूआरएल है वो आप इसको फिल करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इतनी सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पे इनमें से गूगल कोई सी भी उठा के डाल सकता है। ठीक है, तो आप ये मेक श्योर करो कि भाई यहाँ पे आपका जो सबसे रेलेवेंट है, यानी कि क्योंकि आपका कीवर्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, तो मेक श्योर कि पहली हेडिंग पे गूगल ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज है, और उसको फिर पिन कर देना नंबर वन पे। ठीक है, जब आप पिन कर दोगे तो हर हाल में वो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज यहाँ पे इस तरह दिखा रहा है, दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, ये ऐड है, और यहाँ पे इसकी चार पांच आपने उसके बेनिफिट्स बताओ कि भाई लोग आपसे क्यों लें। ठीक है, और एक कॉल टू एक्शन हो कि बुक नाउ, गेट कोड, और लेकिन चार हेडिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये भले फूअर दिखा दे, डजंट रियली मैटर, आपको अपना CTR इम्प्रूव करना है, तो मेक श्योर के चार पांच हेडिंग से ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसमें आपकी मेन हेडलाइन होनी चाहिए जिसमें आपका कीवर्ड होगा, आपके पास दूसरी तीसरी हेडलाइन में बेनिफिट्स हों, और फिर ऑब्वियसली एक कॉल टू एक्शन हो जाएगा। सही है, यस लीव। और फिर हम आते हैं ऐड ग्रुप्स के अंदर। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि दो ऐड ग्रुप्स आपको बनाना है। ठीक है, एक आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज का ऐड ग्रुप बनाना है, एक आपको लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज का ऐड ग्रुप बनाना है। ठीक है, जब आप ये बना लोगे, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली दो तीन, हर ऐड ग्रुप में दो तीन कीवर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, जब दो तीन कीवर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो बाकी तमाम आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आप उनको पॉज कर दोगे। सही है, मेक श्योर ये कर लेना कि कीवर्ड्स की जो मैच टाइप है उसको फ्रेज कर लो। ठीक है, एग्जैक्ट कर लो। सही है, और बिट जो मैंने अभी आपको बताया वो उसको बिट दे देना। ठीक है, और फिर उसी से रेलेवेंट आप ऐड कॉपीज बनाओगे, हर ऐड ग्रुप के अंदर तीन एड्स होंगे दोनों ऐड ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, आपकी टारगेटिंग हो गई है, आपको स्ट्रक्चर, आपकी सेटिंग हो गई है, आपकी बिडिंग हमने कवर कर लिया है। अब ऑब्वियसली जब डेटा हमारे पास आएगा, अभी आपके पास डेटा नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम एनालाइज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली हमारे पास क्योंकि डाटा नहीं है तो हम इसको ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकते, तो आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑडिट। और ये मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे जो आपने ये वाली कैंपेन है ना आपकी, ये टारगेट CPA, ये बिडिंग स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, आप यहाँ से इसको हटाओगे। ये वेबसाइट ट्रैफिक कोई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल फजूल का वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मेक श्योर कि आपको या तो लीड्स हो या तो सेल्स हो। ठीक है, तो लीड्स अभी आपको ज़्यादा सूटेबल है आपकी वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट ट्रैफिक इस कैंपेन को पॉज ही कर दीजिएगा, सिंपल इस कैंपेन पे काम करेगा या इस कैंपेन पे काम कर लीजिएगा जो मैंने बताई है। ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजी टारगेट CPA अगेन आपने 1.5 रख दिया। 1.5, ये जो CPA है, टारगेट CPA का मतलब ये होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कितने आप विलिंग हो गूगल को पे करने के लिए टू एक्वायर अ कस्टमर। ठीक है, तो ये 1.5 तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली 1.5 तो आपकी मैक्स CPC भी नहीं है, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही है उससे। ठीक है, तो आप हमेशा मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी पे जाते हो जब आपके पास 30-40 कन्वर्जन्स 30 लास्ट 30 डेज के अंदर आ जाए, फिर आप इस पर्टिकुलर बिट स्ट्रेटजी पे स्विच करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार कॉस्ट पर कन्वर्जन मेरी ये आ रही है, फिर आप वो जो कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि हो सकता है $40 हो, $50 हो। ठीक है, तो आई होप दिस ऑडिट हैज़ हेल्प। दो कैंपेन्स आप बंद कर दोगे, सिर्फ एक कैंपेन चलाओगे, दो एड ग्रुप्स बनाओगे, उन दोनों एड ग्रुप्स के अंदर आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे, उन रेलिवेंट कीवर्ड्स से रिलेटेड आपके रेलिवेंट एड्स होंगे। And yeah, I hope that helps. And thank you so much.